हाँ, तो साथियों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। जो भी दोस्तों परीक्षा में दे रहे हैं प्रश्न, लगभग 100% प्रश्न मिलता है परीक्षा में। जैसे कि आज जो है आपके एग्ज़ाम हिस्ट्री में पूछा गया। अभी हम फिलहाल ज्योग्राफ़ी का जो माइनर या फिर एमडीसी विषय होता है, जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफ़ी लिए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आपका यूनिवर्सिटी कोई सा भी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यह वीडियो जो बन रहा है, यह मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस होगा, लेकिन हम आपको मैराथन के रूप में जो है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देंगे ज्योग्राफी का, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप भी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और आपका ज्योग्राफी जो है आपका मेजर में है, यानी अगर एमजीसी में है तो भी सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन, सेम प्रश्न होगा। या फिर अगर एमआईसी है तो सेम प्रश्न, सेम क्वेश्चन रहेगा। या फिर अगर आपका एमडीसी है तो भी, अगर आईडीसी है तो भी आपको यही सारा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% याद रखिएगा, माइंड में इस बात को बैठा लीजिएगा। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इस परिवार का सदस्य जरूर बनिएगा। हम ऐसा कह रहे हैं कि सारे प्रश्न आपको मिलेगा ही तो मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थंबनेल बनाने में जो है लोग थोड़ा गलती कर दिए हैं कि सब प्रश्न जो है, सब प्रश्न मिल गया था, ठीक है। सब प्रश्न को आप लोग को रट जाना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर था, ओरिजिनल प्रश्न की तरह है बिल्कुल रूप से, तो आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। और हम सीधे सीधे आपको पैटर्न बता देते हैं कि ये देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी में प्रश्न जो है पिछले वर्ष पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न, और इस पैटर्न से आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक साफ चित्र की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको समझाने के लिए बोलते हैं। अवसादी अग्नेयी चट्टान है, भूकंप का कारण वायनरी स्टील प्रकंपना, प्लेट टैक्सोनॉक्स टैक्सोनिक्स पर उपयुक्त क्षेत्र सहित। तो सारे प्रश्न जो है ये तो आपके पिछले वर्ष का है। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष यानी प्रीवियर ईयर के क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में प्रश्न छपता है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा मन में। चलिए, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चंस है, तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं लगभग सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस है जो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को केवल आप देख लीजिए, सारा प्रश्न मिल जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे। ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो भी वीडियो में होगा, जो भी होगा वो आपको बिल्कुल रूप से प्रूफली और सारी चीज़ को क्लियर करते चलेंगे हम सब, ठीक है। तो साथियों, पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग सावधान होकर रह जाइएगा, सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर लेंगे। वाइनरी स्टार परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो वो रसेल ने किया था। याद रखिएगा, ज्योग्राफी के जो जनक हैं वो कौन है? इरेटोस्थानीज है, ठीक है। इरेटोस्थानीज को हम लोग ज्योग्राफी का जो है जनक कहते हैं, इरेटोस्थानीज, ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथन किसने दिया था कि मुझे पदार्थ दो और मैं उससे एक नई दुनिया बनाऊंगा? यह बात किसने बोला था? कांट ने बोला था। इसको काकर का टॉ भी रहता, कांट। कांट नामक वैज्ञानिक ने ये बात बताए थे। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्थल मंडल का निर्माण करता है? तो भूपर्पटी और ऊपरी और मेंटल, भूपर्पटी और मेंटल जो होता है ये आपको जो है स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों आपके सामने। पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भूपर्पटी और मेंटल के जो बीच की सीमा होता है उसको मोह अंश असंतता कहते हैं। आंसर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है? तो वह चट्टान है अग्नेयी चट्टान है, ठीक है। आंसर आपका कॉज है, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर सही है। 6 नंबर प्रश्न है दोस्त, निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ई कांट के द्वारा किया गया था। गैसीय परिकल्पना या गैसीय सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये भी कांट के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा पलट के लोग पूछता है। 100% कहने का मतलब है मेरे दोस्त, 100% प्रश्न जो है आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव भी हम आपको देंगे और पीडीएफ भी इसी वीडियो में दे देंगे। तो दोनों के लिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर नेबुला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नेबुला का अर्थ होता है गैस एवं धूल के घूमते बादल को नेबुला कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है दोस्त, अभिनव मत के अनुसार कौन सी पृथ्वी की परत सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है? तो वह है कोर। कोर जो होता है सबसे गहराई में सबसे नीचे होता है पृथ्वी के। 10वां है, निम्नलिखित में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं? सबसे अधिक जो ज्वालामुखी होता है दोस्त वो जापान में मिलता है, ठीक है। जापान में बराबर बराबर भूकंप आते रहता है और इसलिए वहाँ पे ज्वालामुखी आपको बहुत मिलेगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक ज्वालामुखी मिलते हैं? तो ये जापान तो हो गया। 11 है, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है दोस्त? तो यहाँ पर सिस्मोग्राफी। भूकंप मापी जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफी कहते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता को जो मापते हैं उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है।
उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं, जिससे हम लोग इसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, वो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। 12 नंबर है पृथ्वी के ऊपरी परत का नाम दोस्तों क्या है? श्वेश है, श्वेश, ठीक है। 13 है ककलोत जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है, ठीक है। अरे भाई, ककलोत जलप्रपात बिहार राज्य में, हाँ। कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है दोस्तों? तो ये बेगूसराय में स्थित है, याद रखिएगा, बेगूसराय में जो है कांवर झील स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, गुजरात के भुज में किस वर्ष भूकंप आया था? गुजरात के जो है भुज नामक जगह पर 2001 में भयानक भूकंप आया था। 16 नंबर प्रश्न है, माउंट फूजी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जापान में स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा। भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? भूकंप का जो मुख्य कारण क्या होता है? तो प्लेट का विवर्तन होता है। आंसर आपका ग है, बिल्कुल रूप से 100% बिल्कुल सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? जीन्स एवं जैफ्रे नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय, जो ज्वार भाटा होता है, वो ऐसा बात को जो परिकल्पना ये किए थे। 19 नंबर प्रश्न होगा मेरे दोस्त, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा, कांट ने दिया था, ठीक है। ज्यादातर कांट आंसर हो जाएगा, कांट जी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत एच.एन. रसेल ने दिया था? तो वो हो जाएगा आपका द्वैतारक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत ग्रेल कीफर द्वारा दिया गया था? आदिम ग्रह परिकल्पना का सिद्धांत। आगे चलेंगे, 22 नंबर प्रश्न होगा मेरे दोस्त, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अंतर तारक धूलि परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? ऑटो स्मिथ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो है अंतर तारक धूलि परिकल्पना के बारे में ऑटो स्मिथ के द्वारा परिकल्पना किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है दोस्त, भूपटल की सबसे ऊपरी परत में कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है? नहीं की बात हुआ है तो तल छठी यह चट्टान नहीं पाए जाते हैं, बाकी बेसल्ट या मेगामा या ग्रेनाइट चट्टान जो ये पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? तो भूपटल के सबसे ऊपरी परत पर 3 जो है चट्टान, ये सारा चट्टान पाया जाता है, मेगमा, बेसॉल्ट और ग्रेनाइट, और तल छठी चट्टान है ये नहीं पाए जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है दोस्त, ये प्रश्न आपको पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, मेजर वाले बच्चे के पूछा गया है, धरातल से कोर की लंबाई कितनी होती है दोस्त? तो धरातल से कोर की जो लंबाई होती है वो 2900 किलोमीटर होता है। 25 है, सियाल की रचना किन तत्वों से होता है दोस्तों? सियाल, SiYAL, सियाल की रचना जो होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से होता है। वैसे तो SiAl लिखा जाता है सियाल, ठीक है। तो सिलिकॉन, एस आई से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम होता है, जो कि 10वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे। 26 है, निम्न में कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे विश्वसनीय पदार्थ है? तो वो है आपका भूकंप विज्ञान। ये पृथ्वी के अंदर का एक विश्वसनीय चीज है। सियाल का घनत्व क्या होता है दोस्त? 2.3 होता है, 2.9 होता है, जिसको हम लोग 3 भी कह सकते हैं। अगर 2.9 नहीं मिलता है या 2.5 से ऊपर नहीं मिलता है तो 3 को आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? दोस्तों आग्नेय चट्टान जो ये संगमरमर नहीं है, बाकी ये तीनों जो है तीनों ये आग्नेय चट्टान है, बाकी संगमरमर जो है ये आग्नेय चट्टान आपका नहीं होगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान जो है बालू पत्थर नहीं है, बाकी सभी ये सब जो है क्वार्टजाइट या स्लेट या संगमरमर, ये सब जो है आपका रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। बाकी बालू पत्थर जो है ये आग्नेय चट्टान है, ये आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है। 30 नंबर प्रश्न होगा मेरे साथियों, भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों में 2 प्रधान तत्व कौन सा होता है? दोस्तों भूपटल में पाए जाने वाले जो 2 प्रधान तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सिलिकॉन उपधातु होता है, ऑक्सीजन जो है गैस होता है, ये सबसे ज्यादा ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है मेरे दोस्त? तो गिरनार जो है ये आपका ही आग्नेय चट्टान है, बिल्कुल रूप से याद रखिएगा, और बालू पत्थर भी आपका आग्नेय चट्टान ही है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तल छठी चट्टान है? तो वह है कांगलोमेरेट। आगे है 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बालू पत्थर के रूपांतरण से कौन सा चट्टान बनता है? तो क्वार्टजाइट चट्टान बनता है। इसको जब रूपांतरित करते हैं, रूप को बदलते हैं, तो आपका क्वार्टजाइट चट्टान बनता है। इनमें से कौन प्रवेश्य चट्टान है? तो बालू पत्थर को प्रवेश्य चट्टान या इसी को आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है दोस्त? परतदार चट्टान जो होता है, परतदार जिसके ऊपर परत होता है, उस परत के अंदर ही आपको पेट्रोलियम मिल जाता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न है दोस्त, किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं मेरे दोस्त? तो जो परतदार होता है उसी में, जब पेट्रोल वहां मिलेगा तो कोयला भी मिलेगा और जीवाश्म भी मिलेगा। जीवाश्म उसी को कहते हैं, पेट्रोल क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है।
यानी जीवों के शरीर से बना है। अब बोलोगे कैसे सर? तो जब बहुत पुराने जमाने में बहुत ज़्यादा भूकंप उकंप आया, पेड़ पौधा गाछ वृक्ष जानवर इत्यादि सब धंस गया था, पृथ्वी के अंदर दब गया, तो वही धीरे धीरे पेट्रोल कोयला इत्यादि में बदल जाता है। 37वां प्रश्न दोस्तों, ऑब्सीडियन किस प्रकार की चट्टान है? तो ये ज्वालामुखीय चट्टान है। भी है प्रश्न है, बिल्कुल रूप से 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वार्ट्ज किन रासायनिक तत्वों से बना है मेरे दोस्त? तो क्वार्ट्ज जो बना है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, महामैराथन का जो है क्लास दिया हुआ है ज्योग्राफी का, तो प्ले लिस्ट में वीडियो सेव है, आप लोग जरूर देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है। तो 39 नंबर प्रश्न है, शिष्ट किस प्रकार की रूपांतरित चट्टाने हैं दोस्तों? तो शिष्ट जो है ये पल्लवित रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टाने हैं। 40 है, इनमें से कौन चट्टान घुलनशील होते हैं मेरे दोस्त? तो घुलनशील जो चट्टान है वो आपका चूना पत्थर, ख आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है दोस्त? ये अंतर्वेदी अग्नेयी चट्टान है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो साथियों सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर बताया गया है। ठीक है। हालांकि आपका हिंद महासागर भी बड़ा है, और सबसे छोटा महासागर की बात करेंगे तो ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागर है। ठीक है। आगे चलेंगे, आपका 43 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटा महादेश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया देश जो सबसे छोटा देश है, महादेश है। और बड़ा की बात करेंगे तो अपना एशिया महादेश जो है ये सबसे बड़ा महादेश है। 44 नंबर प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ए वैगनर है। ख आंसर जो है आपका ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या होता है दोस्त? तो पृथ्वी का जो अर्धव्यास होता है वो आपका 6400 किलोमीटर होता है, आंसर ग। 46 नंबर प्रश्न है दोस्त, उत्तरी गोलार्ध का कितना भाग स्थल है? तो 39% भाग जो है उत्तरी गोलार्ध का, वो गोलार्ध जो है उत्तरी भाग वो स्थल है। बस प्रश्न को आपको एक बार पढ़ लेना है, समझे? परीक्षा में जाइएगा, ऑप्शन मिलेगा, आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। महासागरीय तल पर किस चट्टान की परत मिलती है? तो बेसाल्ट चट्टान की। उस पर्वत का नाम बताइए जो दो भ्रंशों के बीच के भूभाग के उत्पादन से उत्पन्न हुए हैं, तो वह है हॉर्स्ट। सिस्मोग्राफ पर कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे पहले अंकित होता है दोस्तों? तो पी तरंग होता है। ठीक है। चलिए, सबसे डेंजर जो होता है वो आपका कौन सा होता है? तो आपका है एस तरंग होता है। हालांकि आगे इसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन। कौन से भूकंपीय तरंग केवल ठोस पदार्थ से गुजरते हैं? तो एस तरंग है ये केवल ठोस से ही गुजर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय तरंग होता है? तो वह आपका एल तरंग जो होता है ये धरातलीय तरंग होता है। 52 नंबर प्रश्न होगा दोस्त, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ क्या होता है? वो गैस होता है, वो तरल होता है और ठोस, ये तीनों बात होता है। घ आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आपका। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो वेसुवियस ज्वालामुखी है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, कल के परीक्षा के लिए। 54 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है दोस्त? तो मृत जो ज्वालामुखी है वो है किलिमंजारो। ये आपका ग आंसर है, बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। अगला 55 नंबर सवाल है दोस्त, ज्वालामुखी से निकले ठोस पदार्थ को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। ज्वालामुखी से जो निकलता है ठोस पदार्थ या फिर द्रव गैस, इन सबको सम्मिलित रूप को हम लोग सिंडर कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, अपर्दन के अंतर्गत कौन क्रियाएं सम्मिलित है दोस्त? ये तीनों क्रिया, निक्षेप भी, अपकर्षण भी, परिवहन भी। जो भी अपवर्तन होता है उसमें ये तीनों बात सम्मिलित होते हैं। 57वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के अधिकांश भाग में अपरदन का मुख्य साधन क्या है मेरे दोस्त? वह है बहता हुआ जल है। प्रश्न देखिए परीक्षा में पूछता है यहीं से, आप लोग वीडियो को अगर पूरा देखते हैं, अपना समय आप लोग आधा घंटा भी देते हैं जीवन के लिए, वैसे तो हम इतना फास्ट चलते हैं, अगर आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लगता होगा तो ऊपर से स्लो का सेटिंग का बटन होता है, वहाँ से स्लो कर लीजिएगा, और फास्ट है उसको स्लो कर लीजिएगा। भौतिक ऋतु क्षरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है मानसूनी जलवायु में। जैसे कि अपने यहाँ अभी क्या हो रहा है देखते हैं आप लोग, अभी क्या होगा, बसंत ऋतु का आगमन हो गया, अब मौसम दिखेगा बदलेगा, पतझड़ आएगा, पत्ता गिरेंगे, हाथ पैर से दिखेगा छाले उधरेगा, पैर हाथ फटेगा, होठ फटेगा, तो ये सब क्या होता है, ऋतु क्षरण सर्वाधिक होता है महत्वपूर्ण। किसके लिए? तो मानसूनी जलवायु के लिए। 59 नंबर प्रश्न है, भूमिगत जल का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्त? अवपृष्ठ जल होता है। आंसर आपका ग है, ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपारगम्य चट्टान है? तो वह है आपका सैल, ग आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी आकृति चूना पत्थर के क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं दोस्त?
तो जो चुना पत्थर पत्थर के जो क्षेत्र में है वो आपका यारडंग नहीं मिलते। आंसर आपका है घ, ये बिल्कुल रूप से आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 62 नंबर है, क्रस्ट स्थलाकृतियों की सबसे उत्तम उदाहरण कहाँ मिलते हैं दोस्त? यूगोस्लाविया में मिलते हैं। ठीक है, आंसर आपका जो है ख बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमानी बोल्डर्स क्या होते हैं दोस्त? ये खरोंचपूर्ण होते हैं। आंसर आपका गौज है, ये बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान समय में पृथ्वी का कितना भाग हिम नदी से आच्छादित है? तो वो 10% भाग जो है ये हिम नदी से आच्छादित है। 65 नंबर प्रश्न है दोस्त, अपर्दन के किस दूत द्वारा गारा निर्माण होता है? तो वो पवन द्वारा होता है। आंसर आपका जो है वो घ हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, लोयास का निक्षेप किसकी क्रिया द्वारा होता है दोस्त? वो होता है पवन यानी हवा की क्रिया द्वारा होता है। किसकी क्रिया द्वारा दोस्त? हवा की क्रिया द्वारा जो है लोयास का निक्षेप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग, पूरी तरह से खत्म करेंगे। 67 नंबर प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर प्रश्न कहता है, जलोढ़ मैदान बनते हैं नदियों के द्वारा। जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो किसके द्वारा बनता है? तो नदियों के द्वारा लाए गए नई मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है दोस्त? तो वो सीमा। सीमा मतलब होता है SI और MA। SI का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इस क्षेत्र में सीमा वाले क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं अधिक। ठीक है, अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्त? तो महाद्वीपीय विस्थापन है, यहाँ से 100% प्रश्न आपके एग्जाम छपेगा, गारंटी लिख लीजिए। हम कहते हैं लिख लीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन जैसे टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो प्रश्न इसका होगा अल्फ्रेडे वैगनर हो जाएगा आंसर। ठीक है, केवल वैगनर ही रहेगा तो घबराइएगा नहीं। 70 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, सतपुरा पर्वत किस वर्ग में आता है दोस्त? अपविष्ट पर्वत में आता है। ठीक है, घ। भू संतुलन शब्द किस भूगोलवेत्ता की देन है? तो डटन के द्वारा जो है भू संतुलन शब्द दिया गया था। निम्नलिखित पर्वतों में से सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सिंपल याद रखिएगा, सबसे जो पुराना पर्वत है वो अरावली की पर्वत जो है ये सबसे आपका पुराना ऑलरेडी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 73 नंबर प्रश्न है दोस्त, नवीन मोरदार पर्वत है हिमालय। नवीन और मोरदार पर्वत जो है मेरे दोस्त वो आपका हिमालय है। 74 है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है दोस्त? तो भरंसन का परिणाम है। 75 नंबर प्रश्न है, नदी की युवा अवस्था से बनने वाली आकृति कौन सी है दोस्त? वो है गोर्ज। कौन सी है? ख नंबर गोर्ज। 76 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्न में से किस अवस्था में अपर्दन की क्रिया नहीं होता है? वो है आपका प्रौढ़ा अवस्था में जो है दोस्त अपर्दन की क्रियाएं नहीं होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, जीवज्ञान का निर्माण पवन की किस क्रिया द्वारा होता है दोस्त? वो होता है अपर्दन के द्वारा होता है। 78 नंबर प्रश्न है दोस्त, यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो हिमानी क्षेत्र जहाँ होता है, हिमद्रव्य निकलता है वहीं पर होता है। ठीक है, हिमानी क्या होता है? जब नदी के बीच भी जो भाग खाली हो जाता है, जहाँ पे कचरा बैठ जम जाता है नदी कात कात में, उसी को हिमानी क्षेत्र कहते हैं। 79 नंबर प्रश्न, लैपिज का निर्माण कैसे होता है दोस्त? तो भूमिगत जल से जो है लैपिज का निर्माण होता है। आंसर आपका कॉज है परफेक्ट सही है। सागरीय अपर्दन से नहीं बनने वाले स्थलाकृति कौन है? सागरीय जो अपर्दन होता है इससे फ्योर्ड वाली आकृति जो है स्थलाकृति नहीं बन पाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, 81 नंबर प्रश्न है आपके सामने, समुद्रीय तटीय क्षेत्र में बांध जैसी आकृति को क्या कहते हैं? बांध जैसी आकृति को हम लोग कहते हैं तटीय मेहराब कहते हैं। फ्यूटियम किस महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है दोस्त? यह है एशिया का। क आंसर हो जाएगा। दजता फरात का मैदान कहाँ स्थित है दोस्त? ये इराक में स्थित है। आंसर आपका जो है ख बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। गंगा सिंधु का मैदान कहाँ है दोस्त? ये भारत में है। वैसे भी सिंधु नदी भारत में ही पड़ता है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्त? तो कंचनजंगा जो है ये ऊंची है। माउंट एवरेस्ट की अगर चोटी आप लोग के मन में आ रहा है, ये भाई साहब नेपाल में होता है, इस बात को भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, केटू पर्वत भी अपने यहाँ है, लेकिन कंचनजंगा जो सबसे ऊंची चोटी वाली है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है, स्लेट किस क्रम की चट्टान है? तो ये द्रविडियन है। ठीक है, द्रविडियन। एशिया के दक्षिण भूभाग में स्थित सागर कौन है मेरे दोस्त? तो देखिए, दक्षिण भाग मतलब तमिलनाडु कर्नाटक और जिस भाग में, उस भाग में जो सागर है वो हिंद महासागर है आपका। ठीक है, वैसे भारत के चौहदी में आप सब जरूर याद करते होंगे, बचपन में याद कीजिएगा अपने बचपन के दिन। किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सूचक है? VVI प्रश्न है ये भी आपका। तो ये कॉपेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, टुंड्रा प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है दोस्त? तो टुंड्रा जो प्रदेश है वहां पर पाई जाती है शीतोष्ण। ठीक है, यहाँ पे ग आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति हो जाएगा। आंसर आपका जो है ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला 90 नंबर प्रश्न है दोस्त, कौन भू आकृति पवन द्वारा निर्मित नहीं होते हैं? तो वह है बालू की स्तूप। VVI प्रश्न है आपका। आइसोटेसी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? समान खड़ा होना। आंसर जो है आपका वो ख हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है मेरे दोस्त? तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6.371 किलोमीटर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, याद रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। ठीक है, अब है आपका 93 नंबर प्रश्न है, डेविस के अपरदन चक्र में निर्मित मैदान में अना अनापर्दित उच्च भाग क्या कहलाते हैं? उच्च संप्राय मैदान कहलाता है आपका। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? VVI प्रश्न है, वो है राइन की। दोस्तों देखिए ये सब इंपोर्टेंट के लिए और कंपटीशन एग्जामर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये सब प्रश्न। 95 नंबर है, स्थलाकृति संरचना पर क्रम तथा अवस्था का परिमाण है, यह कथन किसका है दोस्त? डेविस का है। अंधी घाटी निर्मित होती है किससे? कास्ट प्रदेश में स्थित होती है। का आंसर है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्त? ये होम्स नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न होगा आपका, जेफरे ने पृथ्वी की धरातलीय स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह सिद्धांत था तापीय संकुचन सिद्धांत। ये जेफरे नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। यहां से कई प्रश्न एक प्रश्न में छुपे होते हैं। जेफरे का तापीय संकुचन सिद्धांत किससे संबंधित है? लीजिए प्रश्न को रख दिया, पर्वत निर्माण से संबंधित है। भूखंड को विपरीत दिशा में खींचने वाले प्रतिबल क्या कहलाता है? वो तनाव कहलाता है। भूखंड को जब विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में जब खींचता है तो उसको प्रतिबल कहते हैं। दोस्तों हमने आपको 100 तक प्रश्न करा दिया है। गारंटी है कि प्रश्न इस वीडियो से बाहर अगर पूछ देगा तो उस दिन से हम वीडियो बनाना भी छोड़ देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न यहीं से आपका पूछेगा, पी तरंगे क्या होता है, भूकंप से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे, ये सारा प्रश्न रहेगा। अगर आपको इसका PDF लेना है दोस्तों तो कैसे लेंगे आप लोग, चलिए बताते हैं। दोस्तों अगर इसका आपको PDF लेना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस VSV गुरुजी। जैसे आप इस बात को आप लोग सर्च कर देंगे गुरु यहाँ पे यूट्यूब पर, तो आपके सॉरी यहाँ पर गूगल पर आप लोग सर्च कर देंगे MNC क्लासेस VSV गुरुजी, तो आपके सामने जो है इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, कुछ देर यहाँ पे इंतजार कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे डाटा जो हमारा स्लो है। बाकी यहाँ पर जो है सारे विषय का आपको प्रश्न मिल जाएगा। जो भी मेजर विषय आपको लिखा हुआ है वो समझिएगा। MIC में भी सेम गैस पेपर सेम क्वेश्चंस होता है, MDC भी सेम होता है, सेम विषय रहेगा आपका। ठीक है, ये सब जो है सेम विषय है। तो अगर आप लोग का ये सब भी है, यहाँ से सारा विषय आपको मिल जाएगा। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। जब आप सर्च करेंगे पहला वाले पेज को ओपन कर लेना है। अब जैसे पहला वाले पेज को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ नई इस तरह का पेज ओपन होने वाला है जो कि हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे क्योंकि डाटा हमारा स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें इशू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो है कुछ ओपन हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाती है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी अपडेट है, तो सारे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी आपको सारे क्वेश्चंस पेपर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग जो भी विषय है आपका उस विषय पे, साइकोलॉजी अगर है तो साइकोलॉजी पर जा सकते हैं, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी यहाँ पर आपको मिल रहा है ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस ज्योग्राफी वाले पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ज्योग्राफी देख लीजिए। ठीक है, इस ज्योग्राफी वाले MGC है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, सारा चीज यही है आपका। ठीक है, 2 कॉपी रहेगा। नहीं यकीन है तो आप किसी मेजर वाले विषय विद्यार्थी से गैस पेपर लेकर के और अपने MIC वाले विषय का गैस पेपर से मिला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ मैराथन क्लास पहले से दी हुई है, आप इसको जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर अच्छा नंबर आप चाहिए आपको चाहिए तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको PDF 100% डाउनलोड हो जाएगा, तो एक बार PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑल विषय अगर और कोई विषय आपका है IDC या स्वच्छ भारत जो भी है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नीचे आ जाएंगे तो कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी और यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा दोस्त। मैराथन क्लास का वीडियो भी आपको मिल गया है और इस क्लास को भी पूरा देख लिया है तो मिल ही गया है। यहाँ पर वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 100% प्रश्न रहेगा, तो सारा प्रश्न जो दोस्तों यहाँ पर आपको दे दिया गया है। आप लोग आकर के एक बार यहाँ से
इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न जो है तो 110% जो है प्रश्न यहाँ से ही आपके एग्जाम में फटेगा, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो प्रश्न को भी पूरा देख लीजिए और सारा यही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा है। बिल्कुल रूप से आप लोग ईमानदारी पूर्वक जरूर हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम बेहतर ही होगा।